हम्म। फोर्थ चौथी एप्लीकेशन है। जैन साहब स्पीकर में बोलिए। चौथी एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है। हाँ, पहली तीन का क्या? अब हम इस सुनवाई में देखेंगे कि किस तरह से वकील साहब अपने पक्षकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि मतलब लाइट दिखाने की कोशिश है। इसमें एक मामला आता है भाटा और चाटा का। भाटा और चाटा को समझिए, उसमें लिखा हुआ है और उसने भाटा मारा, तो वकील साहब ने उसे चांटा पढ़ दिया। कोर्ट उसको ऑब्जेक्ट करता है कि आप इसको ठीक से पढ़िए, क्या है, भाटा लिखा है ना। तो जो लिखा है पेपर्स में आ गया, डॉक्यूमेंट्स में आ गया, अब उसको आप पढ़ते समय नहीं कर सकते या हाथ से नहीं कर सकते। और ये चीज उदाहरण के साथ बोलकर समझाते भी हैं थोड़ा सार्कास्टिक वे में जज साहब। इसी तरह से ये पूरी सुनवाई है। लास्ट में इसमें बेल नहीं होगी, कारण यह है 2 से 3 बार व्यक्ति आ रहा है उनको, तो लास्ट में वो महिला मारी जाती है जिसके हत्या के आरोप में बंदी है। काफी मतलब आर्गुमेंट के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है, और खास तौर से जो पढ़ने का है। हमारे देखने में आया है कि अलग अलग जज साहिबान इस बात को बार बार जोर देते हैं कि पढ़ने की आदत होनी चाहिए, कि लोग पढ़ें, तो जो कहा जा रहा है एग्जैक्टली वही पढ़ें, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी भाषा हो। तो आइए देखते हैं इस मामले को क्या है पूरा। और अच्छा, घटना कब की है? घटना है लॉर्डशिप 30/5/2015। 30/5/2015। 5/2015। और अपीलांट कौन सा है? अपीलांट 16 पिंडाल अरेस्ट हुआ था 31/5/2015। नाम क्या है इसका? 16 पिलांट है रिंकू। रिंकू? हाँ, रिंकू और रामोतार। जजमेंट है 28/7/2018। 28? 7/2018। 16 रिंकू का जजमेंट 28/7/18। 16 वही मैं 18 लिखा था ऊपर। चलो ठीक। मोर देन 7 ईयर कस्टडी। आपने 18 कैसे पढ़ा उसको? ये पेपर बुक पे लिखा है। नहीं, पेपर बुक तो मत पढ़िए, जजमेंट पढ़िए। और चश्मे का नंबर अगर कम पड़ रहा तो बढ़वा लो। अगर चश्मे का नंबर कम आ रहा हो बढ़वा लो। साफ साफ 16 लिखा है, देखो। हाँ, 28/7/16। फिर मैंने पेपर बुक से पढ़ा। तो गलत पढ़ा ना आपने। पेपर बुक पे गलत लिखा है। कुछ नंबर सिम चले गए आपके। कितने साल से जेल में हो? 7 साल 7 ईयर। 7 साल 6 महीने। और ऑफेंस क्या है? ऑफेंस 302 और 201। साथ में 201 का है। अकेले हो? हाँ, अकेले। या बीवी को मार डाला? नहीं, लॉर्ड से ये बताया था कि हम जिसके घर आते जाते थे उससे रात को झगड़ा हुआ और हम झगड़ा करके चले गए, वो रिपोर्ट करने गए। उसके बाद ये बताया कि हमारे लड़की की जो हत्या लोगों के कहने पे बताई गई कि इन्होंने की, हमने की है। पैरा 4 पढ़िए। पैरा 3। पैरा 4 में है ना? 3 में है? यस सर। रिंकू रामतार। हाँ, 4 में पढ़िए, 3 में पढ़िए। अभियान का मामला यह है कि सोनू राठौर टिकलोदा में पत्नी गुड्डी बाई पूजा इतने और इतने के साथ निवास करते। कौन है? सोनू राठौर हम्म टिकलोदा में पत्नी गुड्डी बाई हम्म के बच्चे का डेथ हुई है, और पूजा और के साथ निवास करते हैं था। सूरज मजदूरी करने के लिए कभी जयपुर तो कभी केरल चला जाता था और 3-4 माह में घर आता था। घटना दिनांक 30/5/2015 के करीब 2 दिन पहले सोनू मजदूरी करने के लिए केरल चला गया था। उक्त दिनांक जब गुड्डी बाई PW1 घर के आंगन में बच्चों के साथ खटिया पर सो रही थी, तभी अभियुक्त रिंकू शराब के नशे में घर में आ गया।
रात्रि में, और खटिया से उसका मोबाइल उठाकर जाने लगा तो गुड्डी बाई द्वारा मोबाइल लेने से मना किया। तो अभियुक्त ने यह कहते हुए कि मोबाइल उसका है और गुड्डी बाई को चांटा मारा जो सिर में लगा। चाटा नहीं मारा, भाटा मारा। भाटा क्या होता है? भाई आप बताइए भाटा क्या होता है? भैंस आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस लेके आओ, पूछो जेल जाके उसे भाटा क्या था। कुछ भाटे की चोट है ना, तो भाटा है क्या? चांटा ही और तुम कलम से भागोचा बना दो तो चाटा हो जाएगा। आपकी फाइल में क्या लिखा है, चाटा की भाटा? भाटा ही लगा है सर। जजमेंट में तो भाटा लिखा। तो आप भाटा का मतलब बताओ। तभी सिर में लगा। गुड्डी बाई व पड़ोस में रहने वाला विजय भारत को इस बात की जानकारी दी तो उसने कहा था कि गांव की बात है, यह रिपोर्ट ना करे, दोबारा धमैया करेगा तो रिपोर्ट कर देंगे। दिनांक रिपोर्ट 30 करने पाँच नहीं गए। ये रात की घटना हो गई। उसके बाद 30/5/2015 की रात्रि गुड्डी बाई PW1 आंगन में बच्चे के साथ सो रही थी। तभी रात्रि के 1 बजे रिंकू शराब पिए आया और उसकी खटिया में लात मारी। गुड्डी बाई द्वारा पूछने पर कि कौन है, तो अभियुक्त द्वारा घर में आकर उसकी चुटिया पकड़कर जमीन पर पटक दिया। पूजा PW2 ने अभियुक्त रिंकू के बाल पकड़कर खींचे तो अभियुक्त ने पूजा को धक्का दे दिया। धक्का, फिर गलत बात, थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा। जैन साहब ठीक से पढ़ा करो, हम बता दे रहे हैं। थप्पड़ मार मारकर- के छुड़ाकर भाग गया। यस। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाला हरिओम और हरपी PW4 विजय भारत परिचित नहीं मौके पर आ गए। रात में ही गांव के चौकीदार आबिद और आज़ाद PW आ गए, जिन्होंने घटना बताए जाने पर उसके द्वारा कहा कि रात्रि है, सुबह रिपोर्ट करेंगे। तो गुड्डी बाई PW1 घर में आकर सो गई। दिनांक 30/5/2015 को सुबह उठकर के और बच्चे गिरजा PW14 राधा और सूरज को छोड़कर थाना 3 बार विजय को आया। रिपोर्ट करने के लिए पहुंची। फिर मर गए। जो PW4 है वो भी हॉस्टाइल है, उसकी मदर भी हॉस्टाइल है। सीरियल नंबर 16